आगे बढ़ते हैं, बात अब उस मामले की करेंगे जो कल से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुर्खियों में है। मामला जो फलाई आर्म ट्रस्ट स्कूलों का है और इस हवाले से जो हुक्मनामा जारी हुआ स्कूलों का सरकारी ओवरटेक, ताहम इस बारे में अब वज़ीर तालीम सकीना यतू का दूसरा बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये साफ किया है कि स्कूलों का सरकारी टेक ओवर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि असल में स्कूलों की जो मैनेजमेंट थी उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी और 3 माह की आर्जी इंतज़ामी कार्रवाई की गई है। जो नियर बाय हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको फ़िलहाल ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको इख्तियार दिया गया है कि वो फ़िलहाल इन स्कूलों की जिम्मेदारी संभाले 3 माह के लिए, जब तक न इनकी कोई मैनेजमेंट बॉडी जो है वो बनाई जाए, वो कायम की जाए। उसके बाद ताहम उन्होंने ये साफ किया है कि जो स्कूलों का सरकारी टेक ओवर है वो नहीं हुआ है। फलाई आर्म ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल की सूरत पर अवामी खदशात के पेश नज़र जो महकमे तालीम के वज़ीर है सकीना यतू ने वजाहत की है कि हुकूमत ने इन इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया है। आज डाक बंगलो अनंतनाग में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सकीना यतू ने कहा कि करीबा हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को मुतल्लिका स्कूलों का इंचार्ज मुकर्रर करना महज एक आर्जी इंतज़ामी फैसला है ताकि जो 51,363 तलबा का तालीमी मुस्तकबिल मुतासर ना हो। इसी वजह से फ़िलहाल जो नियर बाई हायर सेकेंडरी स्कूल्स के सरबराह ने उनको इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की जो मैनेजमेंट की मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी थी, जिससे हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में था। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मुताबिक 3 माह के लिए करीबी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को इंचार्ज बनाया है। सकीना यतू ने मज़ीद कहा कि सरकारी हुक्म पर भी एतराज़ ज़ाहिर किया जिसमें डिप्टी कमिश्नर को इन इदारों के टेक ओवर का जिम्मेदार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुक्मनामे में गलती हुई है। उन्होंने एक बार फिर वाज़ा किया कि हुकूमत फलाई आर्म ट्रस्ट स्कूलों को अपने कंट्रोल में नहीं लिया है और ये इंतज़ाम सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कोई नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर अंदर ये नई कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और फिलहाल आर्जी कार्रवाई के लिए जो नियर बाय हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं उनको इन स्कूलों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि 19 के बाद जो FAT के स्कूल्स थे उन पे मतलब वो उनको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो ये 200 कुछ स्कूल्स थे और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी के उनको तो ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही थी, ना उनको मैनेजिंग कमेटी जो ऑलरेडी एक्सपायर की गई थी, ना वो मैनेजिंग कमेटी बन रही थी। कई बार हमने भी कोशिश की थी कि क्या वजह है, क्यों रुकी है, लेकिन वहां से पता चला कि CID की रिपोर्ट जो है वो एडवर्स आई हुई है। उससे पहले कुछ जो NIA ने बंद किए थे कुछ स्कूल्स, वो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा पिछले बरसों में। लेकिन फिर जब बोर्ड का एग्जाम होता था, 51,000 बच्चे जो है जिनका फ्यूचर डार्क में था, उनको कोई भी जिम्मे नहीं लेता था, उनको लावारिस छोड़ा गया था। पिछली बार 3 बच्चियां जो बिल्कुल हार्ट अटैक उनको आने को तैयार था क्योंकि बोर्ड उनके फॉर्म नहीं ले रहे थे, उनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में उनको जो डिफिकल्टी आती है उसके लिए ये सोचा गया है कि जब तक जो मैनेजमेंट कमेटीज ऑलरेडी एक्सपायर हुई है, जब तक वो मैनेजमेंट कमेटीज बनती है जिनका CID वेरिफिकेशन 19 के बाद आज तक जिनको बैन लगाया गया है और ये कहा गया है CID ने उनकी रिपोर्ट एडवर्स दी हुई है, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं था। लेकिन बच्चे कई मेरे पास आए, उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दी है और मैंने कहा कि जब बोर्ड एग्जाम आते हैं इनको जब कोई पूछता नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी एक्सपायर हो होंगे, तब तक वो इसको देखेंगे। जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनती है, कल जो बोर्ड एग्जाम होगा वही प्रिंसिपल उनके फॉर्मों के ऊपर साइन करेंगे। आज तक उनके फॉर्मों के ऊपर कोई साइन नहीं करते थे, डरते थे लोग। लेकिन हमने कहा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी वापस, और मैं आज
आपको यहाँ क्लियर बताना चाहूंगी, अगर कल ही उस गांव के लोग जहाँ ये स्कूल है वहां कल ही मैनेजमेंट कमेटी बना के देंगे और उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन क्लियर आएगी, तो हम कल ही वो स्कूल उनको वापस कर